हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फार्मूला से रिलेटेड 5 फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सभी एक्सेल यूजर को प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे उनका आईडी नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जितने भी ये एम्प्लॉय हैं उसका डिपार्टमेंट लिखा गया है और ये सारे एम्प्लॉय किस लोकेशन पे जॉब करते हैं उनका लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए इस कॉलम के अंदर उनका सैलरी लिखा गया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम सम से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाओं के बारे में जानेंगे। जैसे दोस्तों, यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी क्या है, तो दोस्तों उस कंडीशन पे हम सम फार्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को सम फार्मूला के बारे में पता होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इन सारे सैलरी को टोटल करना है, जिस भी सेल के अंदर टोटल करना है उसको हम ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू इसलिए प्रेस करते हैं कि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है तो उससे पहले हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूला एक्सेल के अंदर होते हैं सारे फार्मूला आपको यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद हम टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं फार्मूला एक्टिव हो चुका है। और नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट के अंदर देखिए नंबर पूछ रहा है। नंबर का मतलब कि जिस भी डेटा को आप सम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो सैलरी वाले हमें पूरे कॉलम को जोड़ना है तो नॉर्मली ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका टोटल सैलरी यहाँ पे सम होके आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक्सेल के अंदर सम फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं सम इफ फार्मूला और सम इफ फार्मूला में क्या डिफरेंट होता है और इनको हम कौन कौन से कंडीशन पे यूज करते हैं। जैसे दोस्तों, ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया कि जितने भी हमारे एचआर हैं अदर लोकेशन पे उनका टोटल सैलरी क्या होगी, तो उस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि यदि आप एक एक करके जितने भी हमारे एचआर हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एचआर दिया हुआ है, यहाँ पे भी एचआर है, यहाँ पे भी एचआर है और यहाँ पे एचआर है, यदि सबका सैलरी हम मैनुअली काउंट करने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर टोटल सैलरी को काउंट करना है एचआर का, तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम इफ टाइप करेंगे। सम इफ टाइप करने के बाद टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा फार्मूला देखिए यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। फार्मूला सिंटेक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज की जगह पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे। इनको हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर से हमें एचआर का टोटल सैलरी निकालनी है, तो इसलिए हमने डिपार्टमेंटल को पूरा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के जगह पे यदि आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर एचआर लिख सकते हैं, या जिस भी सेल के अंदर आप एचआर लिखना चाहते हैं उसको नॉर्मली हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर हम एचआर लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये होता है कि एचआर की जो सैलरी है किस कॉलम के अंदर से आप उसको ऐड करना चाहते हो। तो सैलरी वाले कॉलम के अंदर से हमें ऐड करना है, तो इसको हम ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एचआर की टोटल सैलरी आ जाएगी। अभी यहाँ पे 0 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो लोकेशन वाला सेल है इसके अंदर अभी खाली है। नॉर्मली यहाँ पे यदि हम एचआर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एचआर की जो टोटल सैलरी है यहाँ पे आ चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए आप चाहो तो मैनुअली जितने भी हमारे एचआर हैं उनको आप चाहो तो मैनुअली एक बार ऐड करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एचआर की जगह पे हमें सेल्स का टोटल सैलरी अमाउंट ऐड करना है, तो उस कंडीशन पे इस सेल के अंदर जाएंगे, एचआर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम सेल लिख देंगे। सेल्स लिखने के बाद यदि हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डेटा रिमूव हो चुका है।
केवल सेल का जो सैलरी अमाउंट है वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए सेल दिया हुआ है, उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो किसी भी सेल के अंदर सेल्स का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यदि इन सेल्स के दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो 1 लाख होगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ्स है। सम इफ्स फार्मूला का यूज हम मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसके बाद लोकेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो HR है यहाँ पे दिल्ली में भी है, HR पुणे में भी है और यहाँ पे देखिए HR बेंगलोर में है। यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया कि पुणे के अंदर जितने भी HR हैं उनका टोटल सैलरी काउंट करके दो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन लग रहा है। एक तो हमें HR का टोटल बताना है और उसके बाद HR के अंदर आप देख सकते हैं दिल्ली में भी HR है, पुणे में भी है, बेंगलोर में, लेकिन केवल मुझे पुणे का ही HR की टोटल सैलरी काउंट करना है। तो उस कंडीशन पे हम सम इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन लग रहा है, एक तो डिपार्टमेंटल के अंदर से और दूसरा लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों हमें पुणे का HR का टोटल सैलरी को काउंट करना है, तो उस कंडीशन पे जिस भी सेल के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे पूछ रहा है फार्मूला सिंटेक्स में सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर जितनी भी हमारी सैलरी है इसको हम ऐसे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब फार्मूला सिंटेक्स में देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले डिपार्टमेंटल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे और डिपार्टमेंटल के अंदर हमें केवल HR का देखना है डेटा, तो हम इस डिपार्टमेंटल वाले सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर HR लिख सकते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, फिर से हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए फार्मूला सिंटेक्स में सेकंड क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो लोकेशन के अंदर हम आएंगे, पूरी लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लोकेशन वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं टोटल सैलरी के अंदर यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। 0 इसलिए दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंटल के अंदर मैंने कोई डेटा फिल नहीं किया है और लोकेशन के अंदर भी कोई डेटा हमने फिल नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि हमें HR का सैलरी हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे हम HR टाइप कर देंगे और HR तो यहाँ पे देख सकते हैं पुणे में भी है, दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, लेकिन केवल हमें पुणे का HR का टोटल सैलरी देखना है। तो लोकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे पुणे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं केवल पुणे का ही HR की टोटल सैलरी आ चुकी है। यदि आप मैनुअली काउंट करना चाहेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 47,000 रुपए दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे देखिए HR दिया 51,000 रुपए। इन दोनों के सैलरी को यदि हम ऐड करेंगे तो 98,000 होगा, जो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो HR है हमें बेंगलोर का चेक करना है, तो लोकेशन के अंदर आएंगे, जो पुणे लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे और मैनुअली यहाँ पे हम बेंगलोर लिख देंगे। बेंगलोर टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं HR जो बेंगलोर का है उसका टोटल सैलरी आ चुका है। HR के अंदर आप जाएंगे तो बेंगलोर में केवल एक ही पर्सन है, अदर कोई भी HR नहीं है, इसलिए ये देखिए इसका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। यदि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंटल का देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फाइनेंस का हमें चेक करना है पुणे में, तो डिपार्टमेंटल के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम फाइनेंस और जिस भी लोकेशन का चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पुणे का करना है तो बेंगलोर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पुणे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फाइनेंस में पुणे का जो डेटा है यहाँ पे टोटल सैलरी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप सम इफ और सम इफ्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। मतलब यदि आप सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन यदि आप मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम सम इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों अगला हमारा जो फार्मूला है सब टोटल फार्मूला है। सब टोटल फार्मूला का यूज हम कौन से कंडीशन पे करते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे दोस्तों ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, यदि नॉर्मली इसको हमें सम करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस भी सेल के अंदर हमें सम करना है उसको सेलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम टाइप करके टैब बटन प्रेस करके पूरे डेटा को मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे
करेंगे तो देखिए यहाँ पे सम आ चुका है। लेकिन यदि हम पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और हम सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा डेटा है वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। लेकिन यदि हमें सिर्फ सेल्स का ही टोटल सैलरी देखना है तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे कि सेरो पे क्लिक करेंगे फिल्टर वाले और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इसको हम अनचेक करके ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे और सेल्स का देखना है तो सेल्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स का तो डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले जो सेल अमाउंट था सेम सेल अमाउंट अभी भी दिखाई दे रहा है। इन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। मतलब मेरा कहने का ये है कि सेल का हम टोटल सैलरी अमाउंट देखना चाहते हैं, यदि 45,000 और 55,000 को जोड़ेंगे तो 1 लाख होगा, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे 7,11,000 अमाउंट दिखाई दे रहा है। मतलब फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। यदि आप ये चाहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंटल के अंदर जाएं या लोकेशन के अंदर जाएं और लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम डेटा चेंज करें तो ये जो सैलरी का टोटल अमाउंट है ये भी चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम सब टोटल फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इसको बैक स्पेस बटन को प्रेस करके रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल। देखिए सब टोटल का फार्मूला आ चुका है। टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब यदि हमें इन सारे डेटा को ऐड करना है तो इसमें से सम जहां भी लिखा हुआ उस नंबर को टाइप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 9th नंबर पे सम लिखा हुआ है तो नॉर्मली हम यहाँ पे 9 टाइप कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जितने भी हमारे सेल अमाउंट इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं पहले जो अमाउंट था 7,11,000 वही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यदि हम डिपार्टमेंटल वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे, मतलब फिल्टर वाले सिलेक्ट ऑल को अनचेक करके यदि हमें सेल्स का टोटल अमाउंट देखना है सेल का तो इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग ये डेटा भी चेंज हो चुका है। अभी सेल का 2 डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि नॉर्मली इन दोनों डेटा को हम ऐड करेंगे तो 1 लाख रुपए होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी इसको हम फिल्टर को यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अब हम लोकेशन के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करना चाहते हैं, मतलब सैलरी को, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑल को अनचेक करके जिस भी लोकेशन का डेटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए चेन्नई हो गया, दिल्ली और मुंबई, 3 जगह का करना चाहते हैं। तो अब यदि हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जो ये अभी अमाउंट दिखाई दे रहा है 7,11,000 टोटल, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं देखिए ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,80,000 हो चुका है। मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप नॉर्मली सम फार्मूला का यूज करेंगे और उसके बाद अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो डेटा जो सम किया वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उस कंडीशन पे, मतलब जिस भी डेटा के अंदर आपको फिल्टर लगाना है उसके बाद डेटा चेक करना है तो उस कंडीशन पे हम सब टोटल फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि फिल्टर लगाने के बाद भी वो डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगला हमारा जो फंक्शन है सम प्रोडक्ट फंक्शन है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइटम का नाम लिखा हुआ है, उनकी क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि जितने भी ये आइटम है इनका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे माउस है, माउस की क्वांटिटी 10 है और एक माउस का रेट 150 है। तो यदि हमें 10 माउस का टोटल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 × 150। तो उसके लिए मैनुअली हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, रेट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं माउस का टोटल अमाउंट 1500 आ चुका है। उसी तरह यदि हमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, SSD, रैम का भी टोटल अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे माउस को लाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल बन रहा है राइट साइड में कॉर्नर पे, इसको पकड़ के ऐसे नीचे लाएंगे तो ऑटोमेटिक सभी सेल के अंदर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे आइटम का टोटल अमाउंट निकालनी है। उसके बाद हम नॉर्मली क्या करेंगे कि इसको जब हम जोड़ेंगे तब हमारा पूरा ग्रांड टोटल अमाउंट निकलेगा। तो इसको हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे सम टाइप करेंगे और टाइप बटन को प्रेस करके इन सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा आइटम था उसका ग्रांड टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस तरह से आप काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। दोस्तों यदि आप इसे और भी आसान तरीके से करना चाहते हैं, जैसे आपसे कोई ये बोल दिया जाए कि जितने भी आइटम है उसका ग्रांड टोटल अमाउंट निकाल के दिखाओ, तो ऐसे आप मैनुअली करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। और फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ पे लिखेंगे
करेंगे सम प्रोडक्ट और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रेंज पूछ रहा है, तो फर्स्ट रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे रेंज को ऐसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ग्रांड टोटल अमाउंट आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर दूं तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है। तो सम प्रोडक्ट फार्मूला का बेनिफिट यही होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप चाहो तो इस तरह से सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके ग्रांड टोटल अमाउंट को निकाल सकते हैं। और ये जो आपने प्रोसेस किया है इसको मैनुअली यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये हमारा ग्रांड टोटल अमाउंट आ चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सम फार्मूला से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।